दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत बहुत खराब है। वहां चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उनके घर मकान दुकान खेत खलियान सब जगह आग लगाई जा रही है। पर सवाल यह है कि तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ, उसका हिंदू और मुसलमान से क्या लेना देना। लेकिन भारत में मौजूद जो गोदी मीडिया है और भारत में मौजूद जो गेरुआ टोला है, उसके तरफ से लगातार इस तरह की खबरें प्रचारित की जा रही हैं, प्रसारित की जा रही हैं, जिसकी जमीनी हकीकत न के बराबर है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, लेकिन तख्ता पलट के बहाने भारत में मौजूद मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ पर भारत के मुसलमानों को मारने काटने कूटने और यहाँ से भगाने की बात हो रही है और उनको बांग्लादेशी कह के पुकारने की एक नई मुहिम शुरू कर दी गई है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें पता चला कि एक गेरुआ टोले का जमूरा दिल्ली में मौजूद कूड़ा बीनने वाली बस्तियों में जाकर के वहां लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, परेशान कर रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है इस पर, लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई घटना बांग्लादेश में होती भी है तो उसका बदला लेने के लिए भारत के मुसलमानों को क्यों निशाना बनाया जाएगा। अगर बांग्लादेश में कुछ हो जाएगा तो क्या उसके जिम्मेदार भारत के मुसलमान हैं। अगर बांग्लादेश में कोई सांप्रदायिक हिंसा हो जाएगी तो क्या उसके लिए भारत के मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाती है, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार होता है, तो यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला कहा जाएगा, ना कि इसे बाहरी मामला कहा जाएगा। बांग्लादेश में अगर हिंदू समुदाय के खिलाफ अगर कोई भी घटना घटती है तो यह बेहद निंदनीय और आलोचना करने लायक है और साथ में इस तरह की घटनाओं को रोका जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो, धर्म जाति मजहब और नस्ल के आधार पर उसको निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। चाहे मामला गाजा में फलस्तीनियों का हो, चाहे इजराइल के भीतर मुसलमानों की हालत हो, या फिर म्यांमार में मौजूद मुस्लिम रोहिंग्या हों, कहीं भी धर्म नस्ल और जाति के आधार पर किसी को निशाना बनाया जाता है तो उसके खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होकर खड़े होना चाहिए, ना कि अपना अपना मजहब देख करके अपने अपने लोगों की तरफदारी करनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ अगर ये हो रहा है तो इसे पॉलिटिकल नजरिए से आप सीधे ये कह सकते हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से, कि बांग्लादेश का ये आंतरिक मामला है। ठीक वैसे ही ये आंतरिक मामला है अगर भारत में किसी मुस्लिम के ऊपर हमले होते हैं और अमेरिका से ब्रिटेन से अगर पश्चिमी देशों की तरफ से आवाज उठती है तो इसे कहा जाता है कि ये हमारा आंतरिक मामला है। अगर गाजा में फलस्तीनियों के ऊपर अत्याचार होता है, जुल्म होता है, नरसंहार होता है, जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ आवाज उठाती है तो कई लोग ये कहने लगते हैं कि ये तो फलस्तीनियों का आंतरिक मामला है, भारत के मुसलमानों को बोलने की क्या जरूरत है। पर सवाल यह है कि जुल्म कहीं भी हो, किसी के ऊपर भी हो, उसे जुल्म ही कहा जाएगा। लेकिन भारतीय मीडिया का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, उनके मंदिरों उनके घरों सबको तोड़ा जा रहा है और कत्ल किया जा रहा है। वहां के हिंदुओं को 24-25 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया, जबकि हालत यह है, सच्चाई यह है कि वहां जो भी हत्याएं अब तक हुई हैं वो राजनीतिक थी, ना कि धार्मिक। और अब तक 2 हिंदुओं के मारे जाने की खबर को रिपोर्ट किया गया है और जो रिपोर्ट हुई है उसमें यह पता चला है कि एक पुलिसकर्मी था जिसकी हत्या हुई और दूसरा आवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी का कार्यकर्ता था। तो यानी ये दोनों ही मामले राजनीतिक थे और दोनों ही मामलों में अगर कोई हत्या हुई तो उसे धार्मिक कैसे कहा जाए। लेकिन इसके बावजूद भी जब दुनिया जहाज में हर तरह से यही फेक न्यूज़ फैलने लगी कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो वहाँ के मुसलमानों ने अपने देश को बदनामी से बचाने के लिए अच्छी खासी एक मुहिम भी चलाई, जहां हिंदू इलाकों में जा करके उनके घर मकान प्रॉपर्टी इवन मंदिर तक उनकी सुरक्षा का जिम्मा वहां के मुसलमानों ने उठा लिया और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उठाया। पर सवाल यह है कि भारत में जिस तरह से फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है, आखिर उसका क्या। भारत में बढ़ा चढ़ाकर फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है। अब भारत का सरकारी चैनल डीडी न्यूज़ को देख लीजिए, दूरदर्शन लिखता है, जो गाजा के दर्द में रोए वो हिंदुओं के नरसंहार पर सोए। बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर के भारत में सेकुलर सन्नाटे के क्या हैं मायने, देखिए 2 टूक अशोक श्रीवास्तव के साथ। अशोक श्रीवास्तव साहब अपनी नफरती कुंठा के लिए जाने जाते हैं। मुसलमानों से और अपोजिशन की पार्टियों से वो इस हद तक नफरत करते हैं कि उनकी भाषा शैली को देख करके आप समझ ही नहीं सकते कि ये कोई दंगाई टोले का हिस्सा है या नफरती गैंग के हिस्सा हैं या फिर एक पत्रकार हैं।
आपको ये समझ में नहीं आएगा, इतने बुरे तरीके से शब्दों का इस्तेमाल तो कोई भी नहीं करता। अगर आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर चले जाएं, ये ट्विटर पर लिखते हैं कि अल जजीरा से जुड़े भारतीय पत्रकार पोस्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश में इस्लाम की जीत हुई और अब वहां हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, तो अल जजीरा चाहता है कि इस नरसंहार की रिपोर्टिंग भी ना की जाए। जो लोग हिंदुओं की हत्या के खिलाफ लिख रहे हैं, अल जजीरा इन्हें इस्लामोफोबिया बता रहा है। सवाल यह है कि अल जजीरा ने जो रिपोर्टिंग की है वो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की है। क्या भारत में दूरदर्शन का कोई पत्रकार बांग्लादेश में जाकर के ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर सकता है? या भारत का जो न्यूज़ चैनल हैं वो बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों पर जाकर के उनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं? और रिपोर्टिंग भी करेंगे तो क्या वो इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि वहाँ जो हत्याएं हुई हैं, वहाँ जो हिंसा हुई है वो राजनीतिक ना होकर के वो धार्मिक है? अगर इस तरह की रिपोर्टिंग अगर हो तब तो कहा जाए, लेकिन सोशल मीडिया हैंडल्स और गेरुआ टोले से जुड़े भगवाधारी फेक न्यूज़ फैलाने वाले अगर हैंडल्स के जरिए कोई फेक न्यूज़ फैलाया जाता है और उसी को आधार बना करके अशोक श्रीवास्तव जैसे नफरती लोग अगर इस पर पत्रकारिता के आड़ में राजनीति करते हैं, तो उन्हें शुद्ध रूप से राजनीतिक पार्टी में शामिल होकर के खुलकर के राजनीति करनी चाहिए, न कि पत्रकारिता का लिबादा ओढ़कर उनको नफरत फैलाना चाहिए। अल जजीरा की पूरी रिपोर्ट को हमने पढ़ा और उसमें कहीं भी इस्लामवादियों की जीत का जिक्र नहीं है, क्योंकि उसमें यही रिपोर्ट की गई है भारतीय मीडिया को लेकर के भी और बांग्लादेश की मीडिया को लेकर के भी। बांग्लादेश में ढाका ट्रिब्यून एक बड़ा अखबार है और काफ़ी पुराना, नामी गिरामी, चर्चित अखबार है, एक ब्रांडेड अखबार है। उसने वहाँ की हिंसा को लेकर के रिपोर्टिंग नहीं की जिस तरह की रिपोर्टिंग भारतीय मीडिया में हो रही है। ये तो ऐसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लग रहा है कि बस ढाका में ये खुद बैठे हुए हैं और अपनी आंखों से देख रहे हैं सब कुछ। अब देखिए, दीपक शर्मा नाम का एक नफरती जमहूरा क्या लिखता है। वो लिखता है, एक वीडियो शेयर करते हुए लिखता है कि ये चीखें आपकी अंतरात्मा को झकझोर देंगी। कल एक वीडियो में एक हिंदू अपनी जान बचाने के लिए तालाब में कूद जाता है, इसके बाद कई मुसलमान पत्थर मार रहे थे। आज उस व्यक्ति की डेड बॉडी मिल गई है, लेकिन कांग्रेसी इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है कुत्ता। कांग्रेस के लिए कुत्ता शब्द का इस्तेमाल किया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले कहेंगे कि सब मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं बांग्लादेश में, जबकि सच्चाई यह है कि जिस वीडियो को ये ट्वीट करके लोगों के बीच में भ्रम फैला रहा था, नफरत फैला रहा था, फेक न्यूज़ फैला रहा था, वो वीडियो बांग्लादेश का होता ही नहीं। वो वीडियो है म्यांमार का, और म्यांमार की जो आर्मी है, अराकान आर्मी है, उसने 200 से ज़्यादा मुसलमानों को हाल फिलहाल में गोली मारकर हलाक कर दिया, उनका कत्ल कर दिया बेदर्दी से। और उन्हीं के चीख पुकार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो बहुत पहले से है। लेकिन उस वीडियो को, यानी म्यांमार में मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, उसकी वीडियो बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के तौर पर बताकर पेश किया गया। जाहिर सी बात है, भारत में दंगा फैलाने की एक पुरजोर कोशिश हो रही है गेरुआ टोले के जरिए। और ये गेरुआ टोला ऐसा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि उसको डर है कि जिन राजनीतिक शक्तियों का हाथ इनके सर पर है, कहीं वो राजनीतिक शक्ति खतरे में ना पड़ जाएं और यहाँ भी वैसे हालात ना हो जाएं। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।